हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्रो स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर की बेसिक क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, पहले प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि है अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नासिक जो है वह अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र का शहर है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आ रही फोटोज आपको इन बातों को लंबे समय तक याद रखने में आपकी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय रसदार फल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है होगा वह नागपुर होगा। यह भी एक महाराष्ट्र का शहर है, जहाँ पर राष्ट्रीय रसदार फल की अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति थी वह झींगा उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित थी। और हमारा जो अन्य ऑप्शन है वह है 2 नंबर में है श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। पीली क्रांति तिलहन से और नीली क्रांति मत्स्य से के उत्पादन से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है भारत में उर्वरक उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का उर्वरक उत्पादन का जो है विश्व में स्थान है वह दूसरा है, और जो पहला स्थान है वह चीन का है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत में सर्वोत्तम चाय का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल का यह शहर है दार्जिलिंग, जहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। वहीं देश के बारे में बात करें तो भारत जो है वह चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता दोनों में 1 नंबर का स्थान रखता है। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत में लंबे रेशे का कपास की आयात मुख्यतः कहाँ से होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए से भारत लंबे रेशे की कपास का आयात करता है। अगला प्रश्न है, दलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो राजस्थान जो है वह भारत में दलहन उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन के मामले में से यह प्रश्न है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल होगा। वहीं हम पश्चिम बंगाल के संदर्भ में इसे भी याद रखेंगे, जो पश्चिम बंगाल है वह चावल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पूरे देश में रखता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है नारियल से संबंधित। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वह पहला होगा। नारियल उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और जो देश के कुल नारियल के उत्पादन संबंधित बात करें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जो कुल देश के उत्पादन का 85% हिस्सा इन तीनों राज्यों में ही नारियल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कृषि को उद्योग की दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र, जो कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न हमसे जो है वो पूछ रहा है, नकदी फसल किसे कहते हैं। यह एक एग्रीकल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसा फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसान द्वारा उसकी खेती की जाती है उसे नकदी फसल कहते हैं। और इसका उदाहरण जो होगा वह कपास, गन्ना, जूट इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में जितने भी यूरिया की आवश्यकता होती है उसका उत्पादन भारत में ही किया जाता है। यानी जो इस प्रश्न है, भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है, तो 100% इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे फल है जिनके में भारत उत्पादन के मामले में 1 नंबर स्थान रखता है। हम इसे याद कर लेंगे, आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये सब ऐसे प्रमुख वस्तुएं हैं जिनके उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है केसर का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। वहीं विश्व में सर्वाधिक केसर की बात करें तो ईरान लगभग 400 टन केसर का उत्पादन हर वर्ष करता है। वहीं भारत जो है वह लगभग 20 टन केसर का उत्पादन हर वर्ष करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, उगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जहां पर मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ है, जो कि पूछ रहा है, वैसी जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, तो ऐसे फसल को हम क्या कहेंगे।
तो फ्रेंड्स ऐसे फसल को हम रबी फसल कहते हैं। और रबी फसल की जो प्रमुख फसलें हैं वह गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू इत्यादि होती है। ये सभी फसलें जो है वह अक्टूबर माह के लगभग बोई जाती है और अप्रैल के आसपास पूरे देश में काट ली जाती है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तमिलनाडु एक देश का ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं की खेती बिल्कुल नहीं की जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है धान की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें धान की खेती का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, चिकनी मिट्टी। इसे हम याद रखेंगे। फ्रेंड्स, किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? यह हमारा अगला प्रश्न है, किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल यानी धान की खेती जब हम करते हैं तो उसमें जल भराव की आवश्यकता होती है। और इसके विपरीत अगर प्रश्न हो कि जहाँ जल भराव की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है तो उसका सही उत्तर चाय होगा। इसलिए चाय को हम पहाड़ी के ढलानों पर इसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी का ठहराव न हो। और जो ये हमारा प्रश्न पूछा है जल भराव की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चावल होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है विश्व में सर्वाधिक सघन खेती किस देश में की जाती है? तो फ्रेंड्स, जापान विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वाधिक सघन खेती का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल का उगाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वह गेहूं होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। नील खेती के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में हम गेहूं का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक प्रश्न जिसे हमने अभी रिवीजन किया है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी दोस्त पर देख रहे हैं। आप अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।